नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। दुनिया का सबसे छोटा देश, इतना छोटा कि आप खुद पैदल चलकर इस देश को नाप सकते हैं, लेकिन ताकत इतनी कि यूएसए जैसे सुपर पावर भी उसकी आवाज को अनसुना नहीं कर सकते। सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास न सेना है, न परमाणु हथियार और न ही मिसाइल पावर, फिर भी जब वो बोलता है तो सिर्फ एक दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुनती है। क्यों? क्या है वो ताकत जो उसे सुपर पावर से भी ऊपर पावर बना कर रखा हुआ है? ये कहानी है वेटिकन सिटी की, लेकिन असल में ये कहानी एक देश की नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और इतिहास बदल देने वाली आस्था की है। और अब सवाल ये है, क्या एक साधारण इंसान सच में इतनी बड़ी ताकत की नींव रख सकता है क्या? कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2000 साल पहले से, एक साधारण मछुआरे से। आपने बिल्कुल सही सुना है दोस्तों, एक साधारण सा मछली मारने वाला व्यक्ति जिसे आज दुनिया सेंट पीटर नाम से जानती है। समय था लगभग 30 ईस्वी, जब दुनिया तलवार से चलती थी और ताकत का मतलब डर होता था। लेकिन तभी इतिहास के मंच पर एक आवाज गूंजती है, जीसस क्राइस्ट। एक ऐसी आवाज जो प्यार, माफी और निडर जीवन की बात करती है। और वही आवाज एक मछुआरे साइमन के दिल को छू जाती है। यानी कि यीशु मसीह खुद साइमन से बात करता है। यीशु उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तू अब साइमन नहीं बल्कि तू है पतरस, जिसका अर्थ होता है एक चट्टान। अब सोचिए, एक आम इंसान जिसे अपनी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं पता, उसे अचानक कहा जाए कि वो एक चट्टान है। बाइबल में मत्ती अध्याय 16 के 18 में यीशु मसीह ने कहा, तू पतरस यानी कि चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यही वो पल था जहां इतिहास ने करवट ली। पीटर सब कुछ छोड़ देता है, अपनी नाव, अपना जाल, अपनी पूरी जिंदगी, और चल पड़ता है एक ऐसे रास्ते पर जहां सिर्फ विश्वास है। लेकिन क्या सिर्फ विश्वास किसी इंसान को इतना मजबूत बना सकता है? पीटर ने वो देखा जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। तूफानों को शांत करते हुए देखा, बीमारों को ठीक करते हुए। इतना ही नहीं, यीशु मसीह के साथ उन्होंने हजारों चमत्कार और रहस्यों को अपनी आंखों से देखा। लेकिन हर कहानी में अंधेरा आता है, और यहाँ भी आया। साल 33 ईस्वी जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, और वही पतरस जो खुद को मजबूत समझता था डर गया। 3 बार उसने कहा, मैं उन्हें नहीं जानता। अब सोचिए, अगर आप अपने सबसे करीबी इंसान को डर की वजह से इनकार कर दे तो क्या आप खुद को कभी माफ कर पाएंगे? यही पतरस की सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि असली ताकत गिरने में नहीं बल्कि गिरकर उठने में होती है। यीशु की मृत्यु के बाद दुनिया में डर और सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे को तोड़ता है पतरस। वो फिर से खड़ा होता है, इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। अब सवाल यह है, जो इंसान डर के कारण अपने गुरु को छोड़ गया, वो अचानक इतना निडर कैसे बन गया? यही है वो असली ताकत। जहां यीशु मसीह ने पतरस यानी कि पीटर से कहा था, मैं तुम्हारे ऊपर कलीसिया खड़ा करूंगा। इसका मतलब वेटिकन सिटी एक उदाहरण है इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का चमत्कार और आशीष का। पीटर अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो एक मिशन बन गया। और सालों बाद वो पहुंचता है दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के दिल में, रोम, जहां राज करता था निर्दयी सम्राट नेरो। साल 64 ईस्वी रोम जल रहा था, आग की लपटें आसमान छू रही थी, और इस आग की इल्जाम ईसाइयों पर डाल दिया गया। अब सोचिए, जब सत्ता आपके खिलाफ हो और पूरी दुनिया आपको दुश्मन मान ले, तो क्या आप टिक पाएंगे? यही से शुरू हुआ अत्याचार। ईसाइयों को जिंदा जला दिया गया, जानवरों के सामने फेंक दिया गया, बेरहमी से उन्हें मार दिया गया। लेकिन इस अंधेरे में भी पीटर खड़ा रहा, बिना डरे, बिना झुके। क्या इंसान सच में इतना मजबूत हो सकता है कि मौत भी उसे डरा ना सके? लेकिन हर ताकत की कीमत होती है। पीटर को पकड़ लिया गया और उसे सजा सुनाई गई, क्रूस पर चढ़ाकर मौत। लेकिन यहाँ कहानी अमर हो जाती है। पीटर कहता है, मैं अपने गुरु की तरह मरने के लायक नहीं हूँ, और वो खुद चुनता है उल्टा क्रूस, सिर नीचे पैर ऊपर। अब सोचिए, कोई इंसान अपनी मौत का तरीका खुद चुनता है।
और वो भी इतना दर्दनाक, तो उसके अंदर कितनी आस्था, कितनी विश्वास होगी। यही वो पल था जहां एक इंसान इतिहास बन गया। पीटर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं होती है। उसे वही दफनाया गया एक साधारण जगह पर, लेकिन समय के साथ वही जगह बन गई दुनिया की सबसे पवित्र भूमि। और फिर 1506 से 1626 के बीच बना सेंट पीटर बसिलिका, एक ऐसी इमारत जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि विश्वास से बनी है। और फिर 1929 में लैट्रन ट्रीटी के साथ जन्म होता है वेटिकन सिटी का। सिर्फ 44 हेक्टेयर का ये देश, लेकिन प्रभाव पूरी दुनिया पर। अब सवाल ये नहीं है कि ये कितनी छोटा है, सवाल ये है कि इसकी आवाज इतनी बड़ी क्यों है। इसकी ताकत है मॉरल अथॉरिटी, दिलों पर राज करने की ताकत। आज इसका नेतृत्व करते हैं अमेरिका के पोप लियो, जिनकी आवाज सीमाओं से पारे जाती है। जब दुनिया में युद्ध होता है, जब देश टकराते हैं, तब ये आवाज शांति और संवाद की बात करती है। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी इसे सुनते हैं, क्योंकि ये ताकत बंदूक से नहीं, विश्वास से आती है, छवि से आती है, नैतिक प्रभाव से आती है। दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में इसका असर है। लाखों स्कूल, हजारों यूनिवर्सिटी, हजारों अस्पताल, अनगिनत चैरिटी संस्थान। भारत में भी कैथोलिक चर्च इन इंडिया शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो जब आप वेटिकन सिटी को देखें तो सिर्फ एक देश मत देखिए, एक कहानी देखिए, एक विरासत को देखिए, एक ऐसा सफर जो एक साधारण व्यक्ति से शुरू हुआ और आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन चुका है। क्योंकि असली ताकत जमीन के आकार में नहीं होती, असली ताकत लोगों के दिलों में होती है। और जिसने दिल जीत लिया वही असली दुनिया पर राज करता है। और अब आप खुद सोचिए, क्या असली ताकत हथियारों में होती है या विश्वास में? क्या एक छोटा सा देश दुनिया को दिशा दे सकता है? और अगर आज फिर से सेंट पीटर जैसे कोई उठे तो क्या वो दुनिया को बदल सकता है? इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।